इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो कि पौधों के अर्क पर आधारित एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है, आज हम इसी की एक दवा C15 से जुड़े एक दस्तावेज पर नजर डाल रहे हैं। और इसमें जो दावे किए गए हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक दवा, सिर्फ एक दवा, सैकड़ों अलग अलग बीमारियों का मेन इलाज हो सकती है? एक टेक्स्ट के मुताबिक C15 नाम की एक दवा के लिए जवाब है हाँ। ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए जरा इस दस्तावेज में झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये C15 है क्या चीज। तो ये जो C15 है, इसका एक और नाम है कोलोलैडन, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा तो ये जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो फाउंडर थे डॉक्टर मेटाई, उन्होंने खुद कैंसर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया लेडन। अच्छा, अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसका मेन टारगेट क्या है। मतलब शरीर के किन हिस्सों पर ये सबसे ज्यादा काम करती है। जरा सोचिए, जो दवा इतनी सारी बीमारियों का इलाज करने का दावा करे, उसका एक्शन एरिया कितना बड़ा होगा। पर यहां मामला थोड़ा अलग है। ये देखिए, दस्तावेज के हिसाब से C15 के असर का जो मेन एरिया है वो सिर्फ दो हैं। एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन संस्थान, और दूसरा जेनिटल ऑर्गन्स यानी जननांग। है ना अजीब बात? एक तरफ तो 500 से ज्यादा बीमारियों की लिस्ट है और दूसरी तरफ एक्शन एरिया सिर्फ दो। ये तो अपने आप में ही एक पहेली लगती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसका असर सिर्फ इन दो जगहों पर है, तो इसका इस्तेमाल किन खास बीमारियों में होता है? आइए देखते हैं, क्योंकि यहां से बात और भी दिलचस्प होने वाली है। ये दस्तावेज साफ कहता है कि C15 कोई आम सर्दी खांसी की दवा नहीं है। इसका इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से पुरानी और जीर्ण बीमारियों में, मतलब वो बीमारियां जो लंबे समय से चली आ रही हों और गंभीर हों। और जब हम इन बीमारियों की लिस्ट पर नजर डालते हैं तो देखिए, यहां आमाशय का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, सिफिलिस, डिंबाशय की सूजन, आंत का ट्यूमर, यहां तक कि आंखों की मांसपेशियों का लकवा जैसी गंभीर बीमारियों का जिक्र है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। दामों का जो असल पैमाना है वो तो अब सामने आएगा। 500 से भी ज्यादा। जी हां, इस दस्तावेज में 500 से ज्यादा बीमारियों की एक पूरी लिस्ट दी गई है, और सब में C15 को एक इलाज के तौर पर पेश किया गया है। और इस पूरी लंबी लिस्ट में एक पैटर्न है जो बार बार सामने आता है। हर बीमारी के लिए एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे यहां देखिए, आमाशय के कैंसर में मुख्य दवा C15 है और सहायक दवा C6। सिफिलिस में भी मुख्य दवा C15 है और सहायक A2। गर्भाशय के अल्सर में भी C15 ही मुख्य है। एक पैटर्न साफ दिख रहा है। इस पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए जरा अल्सर का उदाहरण लेते हैं। इस लिस्ट में दर्जनों तरह के अल्सर शामिल हैं, जैसे कि आमाशय का अल्सर, फिर गर्भाशय का अल्सर, किडनी का अल्सर, और तो और हड्डियों के अल्सर तक का जिक्र है। और कमाल की बात यह है कि हर मामले में इलाज का जो कोर पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहता है। और सिर्फ अल्सर ही नहीं, यही सेम पैटर्न सूजन, ट्यूमर और दूसरी कई बीमारियों के लिए भी लागू होता है। शरीर के लगभग हर हिस्से के लिए ये वाकई एक बहुत ही बड़ा और असाधारण दावा है। तो ये जो पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है, यही हमें इस दस्तावेज के सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आता है। वो पॉइंट ये है कि 500 से भी ज्यादा बीमारियों के लिए C15 को मुख्य यानी मेन रेमेडी के तौर पर लिस्ट किया गया है, और जो बाकी दवाइयां हैं वो सिर्फ सहायक यानी सपोर्टिंग रोल में हैं। मतलब साफ है, इस दस्तावेज के हिसाब से इलाज की इस प्रणाली में C15 ही मुख्य उपाय है। ये एक तरह की मास्टर की है जो हर ताले को, मतलब हर बड़ी बीमारी को खोलने का काम करती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, किसी भी मेडिकल सिस्टम के लिए इसका क्या मतलब है जब एक ही दवा, सिर्फ एक दवा, इतनी सारी अलग अलग और गंभीर समस्याओं का मुख्य जवाब हो। ये उस सिस्टम के काम करने के तरीके और उसके नॉलेज बेस के बारे में हमें क्या बताता